चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम इन लीटर्स वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस at constant pressure on extrapolation cuts the temperature axis at extrapolation cuts the temperature axis at dash. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है चार्ल्स लॉ. तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो हमारे पास वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी होता है, जब टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस में है, तो वो इक्वल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स इनटू टी. तो ये हमारे पास होता है वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर. तो इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर जब हमारा टेम्परेचर इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा जो V एट टेम्परेचर हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो वो हमारा टेम्परेचर एक्सिस को उस टाइम पे कट करेगा. देयरफॉर इट विल कट द टेम्परेचर एक्सिस. तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इधर अगर ये हमारे पास वॉल्यूम है इन लीटर्स और अगर ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली इसका ग्राफ होता है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है. तो जब हमारा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा यानी कि टेम्परेचर एक्सिस को कट करेगा, उसके लिए हम इसे एक्सटेंड बैक करेंगे और एक्सटेंड बैक करने से हमें ये यहां पर कट करता हुआ नजर आएगा, जो कि होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो हेंस हम जब ब्लैंक में इसे फिल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि at constant pressure हमारे पास at -273 डिग्री सेल्सियस ग्राफ cuts the temperature axis. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. हम यहां पर लिख सकते हैं 273 डिग्री सेल्सियस. I hope you understood the question.